तो नमस्कार क्लास 10th। सो हियर वी आर विद अनदर इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्लास 10th ज्योग्राफी अध्याय नंबर 4। तो मुझे जानते हैं वैभव त्रिपाठी के नाम से, और हाँ देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं आजाद क्लासेस। तो गाइस प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था फूड क्रॉप्स के बारे में। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेन्स के अलावा जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करने किए जाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ग्रेन्स का मतलब यार जैसे व्हीट, राइस, मिलेट्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये कुछ ऐसी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं जो ग्रेन्स के अतिरिक्त हैं, उनके बारे में पढ़ना है। बेसिकली हम पढ़ेंगे इस वीडियो में शुगर केन, ऑयल सीड्स, beverage crop such as tea and coffee, as well as horticulture. So the first crop we are moving towards is sugarcane. Sugarcane, it grows well in tropical as well as in subtropical zone both. Tropical का मतलब कि जहाँ intense heat हो तो वहाँ पे शुगर केन अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। सब ट्रॉपिकल जोन का मतलब कि उतनी ज़्यादा हीट ना हो, तो शुगर केन यहाँ भी अच्छे से प्रोड्यूस किया जा सकता है, और शुगर केन ऊपर यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन में भी अच्छी तरह सर्वाइव करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो वेल ग्रोज इन द हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। जी हाँ, हॉट कंडीशंस की जैसे यार मैंने बात किया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन की, और ह्यूमिड का यहाँ मतलब है मॉइस्चर क्लाइमेट से, ठीक है, या मॉइस्चर से। तो अगर मॉइस्चर और गर्मी दोनों ही हो तो शुगर केन अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हुई टेम्परेचर की बात। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स एनुअल सेंटीमीटर बिटवीन 75 टू 100 सेंटीमीटर। अब अगर और मैं शुगर केन पे बोलूं तो जिस स्टेट्स में इरिगेशन अच्छा होता है, ठीक है, वहां भी शुगर केन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि इसे आपको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मैंने बताया कि 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो वाटर तो अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक ही चाहिए शुगर केन को ग्रो होने के लिए। तो जिन स्टेट्स में अगर इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है तो वहां थोड़ा सा मुश्किल है, अगर रेनफॉल भी अच्छी नहीं होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट, शुगर केन आपके कई तरह के सॉइल्स पे प्रोड्यूस की जा सकती है। कई तरह के सॉइल्स का मतलब ये है कि देखो यार, सब ट्रॉपिकल में ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया पे बेसिकली अलुवियल सॉइल है। इधर अगर आप ट्रॉपिकल जोन में इस बेल्ट की बात करोगे बेटा, तो ये वाला जो बेल्ट है ये ब्लैक सॉइल का रीजन होता है, और इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैटेराइट सॉइल का रीजन होता है। तो शुगर केन अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एज वेल एज लैटेराइट सॉइल पे भी सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस तीनों के ही तीनों सॉइल पे आपको देखने को मिलेगी। अनदर पॉइंट इन शुगर केन इज दैट इट इज अ मैनुअल एग्रीकल्चर, ठीक है, मैनुअल क्रॉपिंग है। इसलिए मैनुअल क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि आप लेबर के थ्रू काम कराते हो, लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, और सोन से लेके हार्वेस्ट तक, ठीक है, आपको लेबर चाहिए। और एक चीज़ और, शुगर केन आपकी लंबी खेती है, यानी ऑलमोस्ट 10 महीने लग जाते हैं या कभी कभी साल भर तक लग जाते हैं उसके हार्वेस्टिंग तक। इट इज ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ गुड़, यानी जिसे जागरी कहते हैं, खांडसरी, खांड देखा है जो व्हाइट रंग का बड़ा सा पत्थर जैसे होता है। इसके बाद मोलेसेस, मोलेसेस को हम गांव साइड में महिया के नाम से जानते हैं, या जिसे गुड़ का सीरा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें मेन सोर्सेस हैं शुगर केन की। नाउ इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज ब्राजील, तीसरे नंबर पे यूरोप भी है और चाइना भी है, ठीक है। ये तीसरे चौथे नंबर पे, तीसरे चौथे पैदान पे हैं। और जी खुशखबरी ये है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया कैन बीट ब्राजील एंड इंडिया कैन बी द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। द लास्ट पॉइंट इज कि शुगर केन कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इट कैन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया ऑफ शुगर केन इज उत्तर प्रदेश, तो यूपी, ठीक है। इसके बाद ये महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद इट कैन ऑल्सो बी वेल प्रोड्यूस इन तमिलनाडु रीजन, ओके, देन आंध्र प्रदेश रीजन, ऑलराइट, कर्नाटका ऑल्सो, ठीक है। ये तो ट्रॉपिकल जोन हो गया। सब ट्रॉपिकल में हाँ, अभी तक हमने यूपी पढ़ा था, इसके साथ साथ बिहार के भी कुछ जो है कि रीजन्स हैं, और ये दो स्टेट्स पंजाब और हरियाणा, यहाँ इरिगेशन की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से शुगर केन प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं ये शुगर केन प्रोड्यूस यहाँ किया जा सकता है बेसिकली। नेक्स्ट क्रॉप जो हमें पढ़ना है वो है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होता है? तो जिन सीड्स से हम ऑयल निकालते हैं या जिन सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसी को हम ऑयल सीड्स कहते हैं। हिंदी में बेसिकली इसे तेलहन के नाम से जानते हैं,
ठीक है। और ये जो सीड्स होती है, इन सीड्स में एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसी एंडोस्पर्म से हम क्या है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में सफल होते हैं। तो भारत बहुत ही अच्छा ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करता है। अगर हम कुछ मेजर ऑयल सीड्स की ओर नज़र डालें तो वो है ग्राउंडनट यानी मूंगफली, मस्टर्ड जिसे सरसों के नाम से जाना जाता है, कोकोनट ऑयल, ठीक है, सीसम जिसे हम तिल के नाम से जानते हैं, तिल, ठीक है। इसके बाद कॉटन इज ऑल्सो देयर। इसके बाद सोयाबीन है, फिर कैस्टर ऑयल जिसे रेड़ी का तेल कहा जाता है, फिर लिनसीड यानी कि जिसे तीसी का तेल कहते हैं, और इसके बाद हमारा सनफ्लावर। तो इतने सारे ऑयल सीड्स आपने देखा, और मोस्ट ऑफ देम आर एडिबल यानी जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, और दे आर यूटिलाइज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। इसके बाद कभी कभी एज अ रॉ मटेरियल ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में, ऑइंटमेंट्स यानी दवाइयों की चीज़ों में, ड्रग्स में, सोप पे, ये सारी चीज़ों में भी इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब आपकी एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन ये बताती है कि ग्राउंडनट जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, और ग्राउंडनट एक तरह का खारिफ क्रॉप है। हमने पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो तो खारिफ सीजन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा वो सारे वीडियोस। तो ग्राउंडनट इज अ खारिफ क्रॉप, सो इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट लार्जर प्रपोर्शन, एंड द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया विच प्रोड्यूसेस ग्राउंडनट इज आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाई तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसके बाद आपको दो ऑयल सीड्स और इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो है बेटा लिनसीड और मस्टर्ड। ये लिनसीड और मस्टर्ड जो ऑयल है, ये दोनों के ही दोनों राबी सीजन के क्रॉप हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीसम, ये सीसम ऑयल जो है कि नॉर्थ में खारिफ सीजन और साउथ में राबी सीजन का क्रॉप है। और लास्ट अगर हम इस पे एक क्रॉप की और डिस्कशन करें तो कैस्टर ऑयल बताया था ना मैं, जिसे रेड़ी का तेल कहते हैं, तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन राबी क्रॉप्स ऑल्सो, और इन राबी सीजन ऑल्सो, और एंड इन द खारिफ सीजन ऑल्सो। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है बेवरेज क्रॉप्स, जिससे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछ देते हैं। बेवरेज क्रॉप्स दो होते हैं, टी एंड कॉफी, जिसे पेय पदार्थ कहते हैं। टी की अगर मैं बात करूं या मैं कॉफी की बात करूं, तो तीन जो शुरुआती पॉइंट्स मैं बोलने जा रहा हूं वो तीनों के ही तीनों कॉमन है टी और कॉफी दोनों में। फर्स्ट इज दैट टी एंड कॉफी बोथ आर ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। अब यार तुम्हें ये चीज तो मेरे समझ से क्लियर हो गई होगी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले कंफ्यूजन्स, ठीक है। तो दोनों जगह प्रोड्यूस किए जाते हैं, दोनों के ही दोनों साउथ इंडिया, दोनों के ही दोनों कुछ नॉर्थ और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट, ये तीन ऐसे जोन्स हैं भारत में जहां टी और कॉफ़ी प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो दोनों में ही मिलता है कि टी एंड कॉफ़ी बोथ आर प्लांटेशन क्रॉप। याद था प्लांटेशन, याद आया? प्लांटेशन क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पे, ओवर अ लार्ज पैच ऑफ लैंड पे जब सिंगल क्रॉप ग्रोन किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन। और तीसरी चीज जो इन दोनों में कॉमन है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि दोनों के ही दोनों क्या है, बीवरेज क्रॉप है। अब थोड़ा सा टी पे बात करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी और द क्रेडिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टी गोज टू ब्रिटिशर्स इन इंडिया। भारत में जो टी का कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर है या टी का जो इंट्रोडक्शन है, ये इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट ब्रिटिशर्स को जाता है, अंग्रेजों को जाता है। था ना यार, सूट बूट पहन के आराम से सुबह कुछ ना कुछ इन्हें चाहिए। जो आज हम फॉलो कर रहे हैं बेसिकली वेस्टर्न कल्चर, हम पूरी तरह से आज भारत फॉलो कर रहा है, तो बेसिकली इनका ही देन था भारत में टी का प्रोडक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट इन टी इज इट इज वेल ग्रोन इन फर्टाइल ड्रेन्ड सॉइल एंड दैट शुड बी रिच इन ह्यूमस एंड सम ऑर्गेनिक मैटर। क्या मतलब हुआ कि ये ड्रेन्ड सॉइल में प्रोड्यूस्ड होती है। ड्रेन्ड सॉइल का मतलब कि जो सॉइल सूखी है, ठीक है, सूखी मिट्टी या सूखी सॉइल पर प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन फर्टाइल होनी चाहिए। और फर्टाइल होने का मतलब यह है कि दैट सॉइल मस्ट कंटेन ह्यूमस एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि वो जो सॉइल है वो जैविक पदार्थ उसमें होने चाहिए जिससे हमारा टी प्रोड्यूस हो सके। टी bushes require warm and moist climate which should be frost free throughout the year। इसका क्या मतलब हुआ, जो चाय की पत्तियां हैं उन्हें क्या है, वार्म क्लाइमेट चाहिए, यानी कि धूप हो, ठीक है, सूरज की किरणें अच्छी हों, ठीक है, और इसके साथ साथ वो मॉइस्ट चाहिए, यानी कि उसके में उनमें नमी भी होनी चाहिए, ये भी क्लियर। और इसके आगे जो दिया है इट शुड बी फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब है इस तरह की ठंडी न पड़े कि हमेशा ही वहाँ पे क्या है, बर्फ जमी रहे, तो वहाँ पे टी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है।
अगला पॉइंट ये है कि फ्रीक्वेंट शावर्स शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट शुड बी कंटिन्यूड थ्रू आउट द ईयर। मतलब इसका ये हुआ कि टी के प्रोडक्शन में वर्षा चाहिए और सालों साल ही शावर ऑफ मानसून चाहिए, लेकिन वो वर्षा बहुत तेज नहीं चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि टी का जो प्रोडक्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे टी या कॉफ़ी दोनों का ही प्रोडक्शन, तो ये हिल्स पे होता है। अच्छा, हिल्स पे होने का रीज़न ये है कि वर्षा ही नहीं मिलती है। होता क्या है कि जो भी आपकी विंड ब्लो करती हैं, ठीक है, ये विंड जब इन आपकी हिल्स से टकराती हैं तो ये ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर की ओर जाने के बाद ये क्लाउड बनाती हैं, ठीक है, अगर ये मॉइस्चरस विंड है तो। और अगर मॉइस्चरस विंड क्लाउड बनाती है तो क्लाउड जब बनता है तो देयर इज अ शावर ऑफ रेन। समझ रही है बात आपको, मतलब समझ में आ रही है जी। तो अगर ये शावर ऑफ रेन है तो इस वजह से क्या है, टी और कॉफ़ी को जो है कि शावर ऑफ मानसून की कंडीशंस कंप्लीट कर देती है। दूसरी चीज़ें क्या है कि हिल की वजह से ये पानी यहाँ पे कलेक्ट नहीं हो पाता है, एक जगह पे ही पानी कलेक्ट नहीं हो पाता है, जैसे हमें राइस में चाहिए या जैसे हमें व्हीट में भी चाहिए या अदर क्रॉप्स में चाहिए। ये क्या है कि हिल की वजह से जो है कि पानी फिर नीचे नीचे चला जाता है, क्योंकि अगर पानी एक जगह कलेक्ट हो जाएगा तो नीचे से जब उसे वाटर मिलेगा तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे शावर ऑफ मानसून की भी कंडीशंस क्लियर हो जाती हैं कुछ साउदर्न स्टेट्स में, क्योंकि आपको पता है कि भारत के साउथ स्टेट्स में भी हिल हैं। और सबसे बड़ा अगर मैं एग्जांपल दूं तो नीलगिरी हिल्स का है, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को मिलाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी बेटा हिल है, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। तो यहाँ पे ये दोनों के ही दोनों क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट जो है, टी इज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड एज वेल एज इट रिक्वायर्ड सम चीप एंड स्किल लेबर। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी यही मैनुअल, और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई भी लेबर वहां वर्क कर लेगा, जी नहीं, प्रोफेशनल लेबर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि स्किल लेबर चाहिए, क्योंकि जो टी होती है, उनके जो टी बूशेस होते हैं उसको टेक केयर करना, उन बूशेस को अच्छे तरीके से पिक करना, पिक करने के बाद उसे फाइनल प्रोडक्ट की ओर भेजना। तो ये सारे जो कार्य होते हैं ये वहाँ का रहा हुआ लेबर ही कर सकता है, या फिर माइग्रेंट लेबर भी हम हायर ज़रूर करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे स्टेट से, लेकिन उन्हें ये चीज़ सीखनी पड़ती है और इसके बाद उसकी खेती करते हैं। अब ऐसा व्हीट और राइस वाली कंडीशंस नहीं है कि आप हार्वेस्टर से ही टी जो है कि काट लोगे, जी नहीं, उन्हें प्रोफेशनली ही ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सम टी इंडस्ट्रीज या टी प्रोसेसिंग यूनिट्स को हम वहीं पे सेटअप कर देते हैं, टी गार्डन्स में ही सेट करते हैं, किस लिए, टू रीस्टोर इट्स फ्रेशनेस। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब जो स्किल लेबर है वो जब टी को यानी कि जो उसकी पत्तियां हैं उससे पिक करता है, उसे तोड़ता है, तो इसके बाद उसकी फ्रेशनेस धीरे धीरे खत्म होने लगेगी ना, है कि नहीं। मतलब यार प्लांट से अगर तुम उसे पिक कर लोगे तो धीरे धीरे अब उसकी क्या है, फ्रेशनेस खत्म होने लगेगी। तो उसी के पास में ही अगर हम टी इंडस्ट्रीज या टी प्रोसेसिंग यूनिट कोई अगर सेटअप करें तो वहाँ से तुरंत वो क्या है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप उस टी के पत्ते को पिक तो कर लिए हैं, लेकिन आप प्रोसेसिंग क्या है 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता बाद शुरू करेंगे, तो मे बी वो फ्रेशनेस ना रह जाए या वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपको नहीं दे सकती है। जैसे इन केस ऑफ शुगर में होता है, ठीक है, 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है, मैं आपको बताऊंगा कि जब शुगर केन हार्वेस्ट की जाती है तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि एज आई वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो ऑल्सो कि यूपी में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का, शुगर केन का, लेकिन उसे महाराष्ट्र और कुछ साउथ वेस्ट इंडस्ट्रीज में, साउथ वेस्ट स्टेट्स में ले जाया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाते जाते तक ट्रांसपोर्टेशन में जो शुगर केन है उसका सुक्रोज कंटेंट धीरे धीरे कम हो जाता है, कारण शुगर के प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। तो ये चीज़ टी के साथ ना हो, इसलिए वहीं पे टी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। अब बात करते हैं कि टी को कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। तो भैया मैंने बताया, एक तो साउदर्न इंडिया, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखिए, असम, ऑलराइट, दार्जिलिंग, इसके बाद सिलीगुड़ी इज इन वेस्ट बंगाल, फिर मेघालय, ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, ये सारे जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, यहाँ पे टी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। अगर मैं साउदर्न स्टेट्स की बात करूँ तो ये 2 स्टेट्स में प्रोड्यूस किया जाता है, वन इज तमिलनाडु एंड सेकंड इज केरल, ये 2 स्टेट्स हो गए। और ये कुछ आपके नॉर्दर्न स्टेट्स यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ थोड़ा बहुत ही प्रोडक्शन टी का देखने को मिलता है। तो चलो भैया लगे हाथों बात कर लेते हैं कॉफ़ी की भी। खैर कुछ पॉइंट्स इसके साथ मैंने कॉफ़ी के क्लियर कराई दिए। इट इज़ अ बीवरेज क्रॉप, इट इज़ ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप, और इसके साथ साथ ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों जगह सर्वाइव करता है।
Coffee is also produced in the southern states and it is also produced in the northeastern states. कॉफ़ी की एक और पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि दुनिया का 4% कॉफ़ी हमारा भारत प्रोड्यूस करता है जी। नेक्स्ट अगर मैं कॉफ़ी पे बात करूं तो कुछ यमन ट्रेडर्स जो है वो भारत में आए थे अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी लेके, और इसी अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी अभी तक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो काफ़ी गुड क्वालिटी मानी जाती है भारत में जो कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड होती है। अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी की डिमांड भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है बाबा बुदान हिल्स में। बाबा बुदान हिल्स इज़ बेसिकली लोकेटेड इन कर्नाटक ओनली, और कर्नाटक के बाद फिर ये बाबा बुदान हिल मैंने बताया, फिर ये नीलगिरी हिल्स में भी प्रोड्यूस किया जाता है। ये लोकेशन नीलगिरी हिल्स की है, और नीलगिरी हिल्स में भी अभी हमने बात की कि वो हिल्स वहीं सिचुएटेड है, वो जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को एक साथ जोड़ती है। और अगर मैं साउदर्न स्टेट्स की बात करूँ, बगल में केरल, इसके बाद तमिलनाडु, और थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया वेयर द कॉफी इज प्रोड्यूस, सो द स्टेट्स आर त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये एपी याद रखना, यहाँ भी प्रोड्यूस किया जाता है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, और यहाँ भी प्रोड्यूस किया जाता है अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद थोड़ा बहुत ये उड़ीसा में भी, ठीक है, उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है, कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड दिस वाज साउदर्न स्टेट्स वेयर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इज हेल्ड। तो चलो यार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हमारा लास्ट क्रॉप जो हमें इस वीडियो में कंप्लीट करना है, दैट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स और वेजिटेबल की कैटेगरी से जनरली बिलोंग करता है, या अगर मैं डेफिनेशन बोल दूं तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड इन एनी कंट्री इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब यार तुम्हें पता है कि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहां घर घर के लोग एग्रीकल्चर या खेती में लगे हुए हैं, और वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम क्या है प्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है डेटा आ गया है, वो नया डेटा ये बताता है कि चाइना ने भारत को हरा दिया है हॉर्टिकल्चर में। नाउ चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड। पहले हमारी कंट्री हुआ करती थी भारत, कितना बुरा लग रहा है ना, हुआ करती थी, ठीक है, और लेकिन चाइना वालों ने लीड कर लिया। हाँ, डेटा चेंजेस हो सकते हैं, डेटा चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू, लेकिन इस समय जो करंट सिनेरियो है इसमें चाइना आगे चल रहा है। तो खैर भारत की अगर बात करें तो भारत ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही तरह के हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैंगोज के प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो मैंगोज आर क्वाइट फेमस इन इंडिया ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अगर कुछ ऑरेंजेस की बात करें तो नागपुर और चिरापुंजी जो मेघालय में स्थित है, जहां सबसे ज़्यादा दुनिया भर की वर्षा होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा चिरापुंजी में ही होती है, मेघालय में जो हमारे देश में है। तो इन दोनों जगह नागपुर के मतलब कि ऑरेंजेस ज़्यादा फेमस हैं। इसी तरह कुछ छोटे छोटे और फ्रूट्स के नाम दिए हैं, जैसे लीची है, गुआवा है, बनाना है केरला का। तो बहुत सारे कुछ क्रॉप्स के नाम भी दिए हुए हैं, वॉलनट्स यानी कि आपकी जो बादाम है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है कि ये कौन कौन से क्रॉप्स हैं और बेसिकली किस किस स्टेट्स में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में पैरा दिया हुआ है, बहुत समझाने वाली चीज़ें नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। हाँ, एक होमवर्क ज़रूर दे रहा हूँ कि जो भी मैंने छोड़ा हुआ है इस टॉपिक में, बेसिकली छोड़ा तो खैर नहीं है, मैंने चीज़ों को पूरी बता दी हॉर्टिकल्चर में, लेकिन तुम कमेंट ज़रूर करना कि और कौन कौन से जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। कमेंट आ जाना चाहिए सर। So that was it guys, in this video we have completed the beverage crops, very important, tea and coffee, as well as we have studied about sugarcane, oil seeds, and at last we have focused the important points of horticulture. तो I hope कि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कमेंट करिएगा, ठीक है। और साथ साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑल्सो कॉल मी, यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी, आई गिव माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, एज वेल एज यू कैन कॉमेंट इफ यू वांट एनी सजेशन और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट। और लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि यार सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देने में ही मतलब कर देना चाहिए यार, मानवता या इंसानियत तो यही कहती है। तो खैर चलते हैं, जय राम जी की।